नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे इस नई कहानी में दिल से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला भाग। एक लड़की लाल लहंगा पहने हाथ में बच्चा लिए भागे जा रही थी। इस समय उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, जिस वजह से खून भी आने लगे थे। तभी भागते भागते जंगल में चली जाती है और एक बड़े से महल के आगे आके रुकती है। ऊपर देखते हुए, शंकर जी, जंगल में महल, ये किस पागल इंसान ने बनाया? तभी उसके कानों में कुछ लोगों की आवाज़ आती है, ढूंढो इसे, यहीं कहीं होगी, कहीं बच के जानी नहीं चाहिए, साली ने बहुत दौड़ाया है आज। वो लड़की जल्दी से उस महल के पीछे जाते हुए छुप जाती है और एक खिड़की देख उसे हल्का सा खोलती है तो वो खुल जाता है। लड़की, शंकर जी, मैं अंदर जा रही हूँ, आगे का आप संभाल लेना। ये कि वो धीरे से उस बच्चे को संभालते हुए अंदर कूद जाती है और वहीं छुप जाती है और अब तक जो हुआ सोचने लगती है। पास दो लड़कियां राजस्थान में पैदल घूम रही थीं। तभी पहली वाली, दीदी कितना अच्छा लग रहा है ना। दूसरी, लगेगा ही, मेरी फेवरेट जगह जो है। पहली, इसीलिए आप हर छुट्टी में यहाँ आती हैं। दूसरी, हाँ, और इस बार तुम्हें भी लाई, पर तुम तो आने के लिए इतने नखरे दिखा रही थी मुझे। पहली, हाँ, क्योंकि आज से पहले मैं कभी अकेले नहीं गई ना कहीं बाहर। दूसरी, तो अब सीख लो, वैसे भी अब 18 की हो। पहली वाली कुछ नहीं बोलती तो दूसरी वाली, चलो आज तुम्हें मेरी सबसे खास जगह ले चलती हूँ, जहाँ मुझे सबसे बड़ी खुशी मिलती है फिर मन में, और जहाँ आज तुम्हें कम मिलेगा। फिर पता चलेगा अवनी से पंगा लेना कितना भारी पड़ता है। पहली हाँ में सिर हिला देती है। दोनों बदनाम गली पहुँचती हैं तो पहली वाली अवनी का हाथ कस के पकड़ लेती है। अवनी, क्या हुआ जाने मन? पहली, ये कौन सी जगह है, सब हमें घूर क्यों रहे हैं? अवनी, तुम उन पे ध्यान मत दो, बस चलती रहो। दोनों आगे बढ़ती हैं तो एक आदमी मिल जाता है जो दोनों को एक कमरे में लाता है जहाँ एक औरत पान खाते हुए झूला झूल रही थी। अवनी, ताई देखिए, ले आई मैं आपके हिसाब से कली। ताई उठ के उसके पास आते हुए, भाई बात तो तेरी एकदम सही है, मस्त माल लाई है और ऊपर से नई कली भी। अवनी, और एकदम ताज़ा, आज तक कोई पक्षी भी पर नहीं मारा इस पे। ताई, चल आज तूने ये माल देके खुश किया, 50 लाख देती हूँ इसके बदले। तो अवनी पहली वाली लड़की को अपने पास करते हुए, अरे ताई, कर दी ना छोटी बात, अब मैं अपनी जान से प्यारी बहन को आपको दे रही हूँ, वो भी बस 50 लाख में। पता है कितनी मेहनत से बचाया है अब तक इसे, और अभी तो घर जाके बहाने भी बनाने पड़ेंगे ना। ताई, चल 70 लाख में, पर उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं। अवनी, बिल्कुल। ताई किसी को इशारा करते थे, एक आदमी एक बैग लेके आता है और अवनी को पकड़ा देता है। अवनी पैसे लेके पहली लड़की के गले लग के, अवनी, चल भूमि, तेरा और मेरा सफ़र यहीं तक था, शायद तुझसे फिर मुलाकात हो अगली बार आऊँ तो। और फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं भूमि अपनी नम आँखों से उसे देख रही थी। ताई, चलिए रोना धोना बाद में करना, अभी जाओ और तैयार हो जा, महाराज आने वाले हैं। एक औरत आके उसे ले जाती है और एक कमरे में लाके छोड़ती है। तभी वहाँ एक और औरत आती है जो पेट से थी, शायद आखिरी महीना चल रहा होगा उस औरत का। पहली वाली, सुन राधा, ऐसे तैयार कर दे, मैं जा रही हूँ कमरे में, बहुत थकान हो रखा है। और हाँ, ऐसे तैयार करना जैसे नई नवेली दुल्हन को किया जाता है, आज महाराज के सेज पे बैठेंगी। और पहली औरत चली जाती है। राधा उसके पास आके, क्या उम्र है तुम्हारी? पर भूमि कुछ नहीं बोलती तो राधा, प्यार ने बेचा। भूमि, बहन ने। राधा मुस्कुरा देती है और उसके आंसू पोंछ, कोई ना, हम सबका यही हाल है। राधा उसे तैयार करती रहती है और कुछ ना कुछ बोलती रहती है, पर भूमि कुछ नहीं बोलती। तभी एक आदमी आके, जल्दी करो, महाराज आ रहे हैं। राधा, बस 5 मिनट। उसके बाद राधा उससे नजरें उतारते हुए, सच में चांद का टुकड़ा हो। 2 लड़कियां आके उसे ले जाती हैं। भूमि एक खुले बड़े से कमरे में खड़ी थी। सामने एक लड़का शाही पोशाक पहने खड़ा था और शराब पी रहा था। ताई, हुजूर शुरू करें? वो आदमी हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ गाना बजता है और भूमि नाचना शुरू करती है। ताई, पसंद आई आपको? उधर से हाँ में जवाब आता है तो ताई भूमि को अंदर भेजते हुए, हुजूर, तो फिर आपकी हुई याद से जब तक आप चाहें इससे अपना मन बहलाएं, लेकिन उससे पहले कुछ खर्चा पानी भी तो बनता है ना। वो आदमी खड़ा होके, आज तुमने खुश किया है, आज मुँह मांगी रकम दूंगा, बोलो कितना चाहिए? ताई, 1 करोड़, उतने में काम चला लूँगी। वो आदमी कुछ इशारा करता है तो एक सेवक आके एक थाली आगे करता है। ताई, आप जाम पीजिए, मैं उसे आपके कक्ष में ले जाती हूँ। ताई जैसे जाती हैं तो उन्हें खबर मिलती है कि राधा और भूमि यहाँ से भाग गए हैं, जो सुनते ही ताई लगभग पागल हो गई थी। ताई, ढूंढो उन्हें, कहीं जानी नहीं चाहिए वरना आज हम सबकी लाश निकलेगी। सब जल्दी जल्दी बाहर चले जाते हैं। वहीं 2 औरत भाग रही थी। भूमि, दीदी हिम्मत रखिए, हमें अभी कोई मिल जाएगा मदद के लिए। राधा वहीं पड़े एक पेड़ के पास बैठे हुए, भूमि, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है अब, और मैं ना भाग सकती हूँ, मेरी हालत बहुत ख़राब है और ये भी अब इंतज़ार नहीं कर रहा।
प्लीज़ इसे बाहर आने दो, इसका समय हो चुका है। भूमि पर दीदी यहाँ, राधा हाँ और यहीं, बस तुम मेरे मुंह पे हाथ रखो ताकि मेरे चिल्लाने की आवाज़ उन लोगों को सुनाई न दे। भूमि वैसे ही करती है और लगभग 10 मिनट में एक नन्ही सी जान इस दुनिया में जन्म लेती है। वहीं उस जान की रोने की आवाज़ आने लगती है तो जल्दी से राधा अपना दूध उसके मुंह में पकड़ा देती है। भूमि को देख के राधा अपनी सांसों को संभालते हुए इस बच्ची को गोद में लेती है, अपने दांत से उसकी नली को काट देती है और भूमि को पकड़ाती है। ये आज से तेरी जिम्मेदारी, आज से तू इसकी माँ है और ये तेरी बेटी। कभी इसे खुद से दूर मत करना, इसे अपनी बहन की अमानत समझ, जिसकी तुझे रक्षा करनी है। हमेशा एक वादा कर, कभी इसे ये सच पता नहीं चलने देगी कि ये तेरी बेटी नहीं मेरी बेटी थी। फिर अपनी साड़ी की पल्लू से एक छोटी सी तस्वीर निकाल उसे देते हुए और इसे आदमी से दूर रखेगी। ये इसका असली बाप है और हाँ, इस तस्वीर में मैं भी हूँ। तुझे जब भी याद आए मेरी ना, इसे देख लेना। भूमि दीदी मैं वादा करती हूँ, पर आप कोशिश तो करो उठने की, शायद हम भाग सकें। राधा नहीं जा सकते, अब मेरा समय आ गया और मैं भी सुकून की ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, इसलिए मुझे जाने दे और तू भी जा। मैंने इसे अपना दूध पिला दिया है, ये 1 घंटे तक सोती रहेगी। और ये कहते हुए वह उस बच्ची को भूमि को देती है और उसका माथा चूम लेती है। फिर भूमि को झुकने को बोलती है और उसका माथा चूम के, भगवान तुझे सच्चा और बहुत नेक दिल जीवन साथी दे जो तेरी हमेशा रक्षा करे। भूमि की आंखों में आंसू थे और राधा के भी। राधा जा, और अगर मदद मिल जाए ना तो हो सके तो मेरी बेटी के साथ मेरी एक तस्वीर खींच लेना याद के तौर पे, ताकि अगर इसे असलियत पता भी चले तो तू इसे दिखा सके। भूमि रोते हुए बस राधा का हाथ पकड़ी थी। राधा जा अब जल्दी, वरना वो लोग आ जाएंगे। भूमि उठ के एक बार राधा को देखती है और उसके माथे को चूम उस बच्ची को राधा को देती है। राधा भी एक बार अपनी बच्ची को जी भर के देखती है और सीने से लगा के उसका माथा चूम लेती है, साथ ही उसे उसके गले में एक लॉकेट पहना देती है। भूमि भारी पैरों से वहाँ से भाग जाती है। राधा बस जाते हुए देख रही थी और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं भूमि वर्तमान में लौटती है और उस बच्ची को सीने से लगा के रोने लगती है। तभी उसे किसी की गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही भूमि का दिल धक से बैठ जाता है और वो धीरे से पर्दा हटा के देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तो गाइस कैसा लगा आज का चैप्टर, और आगे का जानने के लिए आप नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। और प्लीज़ कमेंट जरूर करना कैसा लगा चैप्टर, ये बताने के लिए। बाय बाय।